बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 11 नवंबर है और सोमवार का दिन है। नए हफ्ते का आगाज हो चुका है और ये अहम तरीन खबरों का दिन है। कुछ देर पहले जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक स्टेटमेंट जारी की है और रिमार्क्स दिए एक्चुअली, और उन रिमार्क्स से उन्होंने इस्लामाबाद वालों का बेड़ा ही गर्क कर दिया है। जो लोग प्लान बनाए बैठे थे, जो लोग कह रहे थे कि नहीं नहीं अब कहानी खत्म हो गई, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर को हमने साइड लाइन कर दिया। क्योंकि देखिए, इस गवर्नमेंट का मकसद, सबसे बड़ा मकसद तो यही है ना कि अदालती महाज के ऊपर हमें कुछ भी ना हो, क्योंकि अदालती मामलात हमारे हक में चलते रहे। वजह यह है ना कि चीजें अपनी तरफ कर ली हैं, सुप्रीम कोर्ट का सत्यानाश कर दिया है, अदलिया के दांत निकाल दिए हैं। ऑब्वियसली कोई पूछने वाला नहीं है। और अगर उसमें से कुछ आईनी जजेस हैं, आईनी जो असल आईनी जज, जो आइन को समझते हैं, जो आइन की रूह पे चलने वाले हैं, इनके वाले चाइना के आईनी जज नहीं। यानी माजरत के साथ मैं जजों को कुछ नहीं कह रहा, लेकिन इन्होंने जो बनाया है ना, जो नया टाइटल आईनी जज, ये इनका दिया हुआ टाइटल तो नहीं चलेगा, आइन का दिया हुआ जो है वो टाइटल चलेगा। उन जैसे नहीं है जो असल और हकीकी मानों में आईनी जज है। नाज़रीन किराम, वो खामोश नहीं बैठ रहे हैं और आज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इन्हें एक थोड़ा सा झटका दिया है। बल्कि मुझे लगता है कि अमीनुद्दीन खान साहब और वो पूरे जो इनके फेवरेट जजेस हैं, उनके ऊपर आज काफी प्रेशर होगा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की बात पे, क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हम जो दिल चाहे फैसला देंगे और हम नजर सानी भी हमारे पास आएगी और हमें कोई पूछने वाला भी नहीं है। तो ये क्या कहानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। कुछ देर पहले, अब जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं तो इससे कुछ ही मिनटों पहले इमरान खान का एक हंगामी तौर पर पैगाम जारी हुआ है और उस पैगाम में उन्होंने एक बड़ी अजीबोगरीब बात की। उन्होंने कहा जी, इस दफा मैं आपको लॉन्ग मार्च की, या लॉन्ग मार्च नहीं बल्कि धरने की तारीख मैं खुद दूंगा, आप तैयारी कीजिए। उन्होंने आज जेल के अंदर क्या गुफ्तगू की और इस स्टेटमेंट का क्या मतलब समझा जाए जो वो कह रहे हैं कि मैं खुद दूंगा, आपको तारीख खुद दूंगा। इसका मतलब क्या है? क्योंकि क़यादत को तो बड़ा मसला पड़ा हुआ है इस बात का कि वो कह रहे हैं कि आप हमारे पर गद्दारी के फतवे और ये वो। बहरहाल इसका हल कुछ इधर उधर से निकलने की कोशिश हो रही है। जो ये क़यादत के मसले मसाइल है ना, कुछ इसका हल निकल रहा है। ये क्या मामला है, ये क्या कहानी है, इमरान खान ने आज क्या गुफ्तगू किया, इसके ऊपर कुछ बात करेंगे। और नाज़रीन किराम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कुछ अहम तरीन खबरें हैं और आज खबर ये भी है कि गवर्नमेंट, जो ये गवर्नमेंट है, यानी कि SIFC वाली गवर्नमेंट, यानी कि तरक्की वाली गवर्नमेंट, यानी कि इमरान खान को जो वो तो तरक्की कर ही नहीं रहा था ना, वो तो पीछे रह गया था। ये वाली गवर्नमेंट इमरान खान के प्लान्स को अडॉप्ट कर रही है तरक्की के लिए। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर बात करेंगे। खबरें काफी सारी हैं। दरखास्त ये है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन बड़ी जरूरी है हमारे लिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए। वो टीमें जो बैठी हुई हैं, जो हमारी व्यूअरशिप को रोकती हैं, उसको आप रोक सकते हैं सब्सक्राइब करके। वाहिद ऑप्शन ये है, सब्सक्रिप्शन आपकी बहुत जरूरी है। अच्छा जनाब, सुनिए जरा, खबरों का आगाज करते हैं सबसे पहले स्मॉग की खबर के साथ। इस वक्त मुल्तान के अंदर स्मॉग पहुंच चुकी है, मुल्तान तक स्मॉग पहुंच चुकी है। पहले सिर्फ लाहौर था। अभी कुछ देर पहले जो नासा ने तस्वीर जारी की और वीडियोस जारी की, वो मैं देख रहा था, उससे मुझे अंदाजा हुआ कि पूरे के पूरे पंजाब के ऊपर जो स्मॉग है वो छा चुकी है और इतना गंदा एनवायरमेंट हो चुका है, इतना आलूदा। यानी कि हमने कभी, यानी ये तो 5-7 साल पहले ये कॉन्सेप्ट ने आया स्मॉग वाला। हम तो बचपन में कभी स्मॉग का नाम सुना तक नहीं था, हमें तो सिर्फ फॉग का पता था। बहरहाल इतना गंद हो चुका है। आज जैसे यही शाहिद करीम साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में पूछा क्या है, किसकी जिम्मेदारी है, कोई जवाब नहीं है। वज़ीर आला क्या है बैरून मुल्क पे, वज़ीर माहौलियात क्या है बैरून मुल्क के ऊपर। जैसे शायद यानी लाहौर हाई कोर्ट भी इसमें बवास है कि यार वो किधर है, चीफ सेक्रेटरी किधर है, ओ जी बैरून मुल्क दौरे के ऊपर। ये सारे बाहर बैठकर स्विट्जरलैंड में जनेवा के मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, पीछे से पाकिस्तानी मर रहे हैं नाज़रीन किराम। और हमारी वज़ीर माहौलियात, सीनियर मिनिस्टर वज़ीर माहौलियात, जिसका काम माहौल को दुरुस्त करना है, वो पता क्या कर रही है, वो मरियम नवाज साहबा का बैग कैरी करके, पर्स कैरी करके तो चल के जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि मैं यानी ऐसे इधर उधर की बात नहीं कर रहा हूं। मैंने पिछली वीडियो में वो तस्वीर चलाई हैं और मैंने आपको दिखाया है कि किस तरह से मरियम औरंगजेब साहिबा कैरी करके पर्स चल रही हैं। भाई आपने अवाम की जिम्मेदारी उठानी थी, आपने मरियम नवाज का बैग नहीं उठाना था, आपने अवाम के मसले मसाइल हल करने थे, अवाम का कंफर्ट देखना था, मरियम नवाज का कंफर्ट नहीं देखना है सिर्फ। ठीक है, उन्होंने आपको मिनिस्टर बना दिया, सीनियर मिनिस्टर आप। भाई पंजाब, यानी इन्हें समझ ही नहीं, यानी हद ही हो गई है यार कि फिर ये कहते हैं हम प्राइवेट दौरे पे हैं। अगर तो कोई इतना इंपॉर्टेंट दौरा नहीं और ये वाकई प्राइवेट दौरा है, तो क्या ऐसे मौके के ऊपर कि जब पाकिस्तानी यानी पंजाब के, यानी कि लाहौर के, यानी कि मुल्तान के बच्चे मर रहे हैं, यानी मरने से मुराद ये है कि सांस लेना दुश्वारी हुई, ऑब्वियसली उम्रें घट ही रही है ना इससे,
तो आपका स्विट्जरलैंड का दौरा करना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बहरहाल यहां पर इनसे बात करेंगे तो आपको ये पढ़ने को दौड़ते हैं, आप पे गद्दारी के फतवे जारी कर देते हैं, आपको बदतमीजी के फतवे जारी कर देते हैं, आपको तमीज सिखाना शुरू हो जाता है। तो ये एक अजीब सा माहौल है। बहरहाल जी तमीज आज सिखाई है सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने। ये जरा पूरा मामला सुनिए, फिर हम जरा इमरान खान की जाने बढ़ेंगे। आज उन्होंने जेल में क्या कहा वो भी इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, लेकिन ये सुपर इंपॉर्टेंट है जो भी मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। नाज़रीन काम हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में जो है ना वो आज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने टैक्स से मुतालिक केस की समाअत करनी थी। समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा हो गया। अब मैं एक न्यूज वेबसाइट से ये खबर पढ़ रहा हूं, लेकिन जो रिमार्क्स ओरिजिनल मेरे पास पढ़े हैं वो इससे भी ज्यादा सख्त है, मैं वो भी आपके सामने पढ़ के रख दूंगा। लेकिन न्यूज वेबसाइट्स में इसको चलाने में, यानी कि अभी ये मैं दुनिया न्यूज पढ़ रहा हूं और इसको ये भी चलाने के अंदर इन्होंने भी मतलब उसको बड़ा ही टेम करने की कोशिश की है, लेकिन वो भी नहीं हो सका। फिर भी वो जो जस्टिस मंसूर अली शाह का गुस्सा था वो उसमें नजर आ गया। वो मैं बताता हूं मामला हुआ क्या। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने टैक्स से मुतालिक केस की समाअत की। समाअत के दौरान आईनी बेंच का तज़किरा हुआ। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि यह केस आईनी बेंच सुनेगा, हम रेगुलर बेंच सुन रहे हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि इस वक्त कोई आईनी बेंच नहीं, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है इसका क्या करना है। ऐसा कोई आईनी बेंच नहीं बैठा, तो ये जो गैर आईनी बेंच बैठा है यानी कि हम जो बैठे हैं इसका क्या करना है। दौरान इस बात जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि जब तक आईनी बेंच नहीं बैठेगा, क्या हम गैर आईनी हैं, यानी कि आईनी बेंच नहीं बैठा तो हम गैर आईनी लोग बैठे हैं। उन्होंने कहा अब सवाल ये सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा। चले अगर हम खुद फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 3 जो है ना वो चीजें सुनिए, ये आइंदा आपको जो है ना वो यानी इससे मजा आएगा। वो ये कह रहे हैं कि अब ये सवाल सामने आया है कि केस रेगुलर बेंच सुनेगा या आईनी बेंच सुनेगा। अगर हम केस का फैसला कर भी देते हैं तो क्या होगा। चले अगर हम खुद भी फैसला कर देते हैं तो हमें कौन रोकने वाला है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिया कि नजर सानी भी हमारे पास आएगी तो हम कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है, आईनी मुकदमात रेगुलर बेंच नहीं सुन सकता, वकला की कोई मुआवनत नहीं आ रही। उन्होंने कहा जी हम कह देंगे हमारा दायरा इख्तियार है। अब ये इंपॉर्टेंट 4 रिमार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 कि हमें कौन रोकने वाला है। नंबर 1 नजर सानी भी हमारे पास आएगी। हाँ, नंबर 3 कि हम जो है ना वो हम ये कहेंगे कि ये दायरा इख्तियार हमारा है ना। देख रहा ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने बहुत ही इंपॉर्टेंट, और मुझे लगता है कि ये करके ना उन्होंने आईनी बेंच और उनके सरबरा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो फेवरेट जज हैं उनके ऊपर जो है ना वो गरम देचका उलट दिया है। क्यों, किस तरह से, सुनिए। अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह कर दिया है कि यानी इसका मकसद ये हुआ कि वो कह रहे हैं अगर हम फैसला कर देंगे तो हमें कोई रोकने वाला नहीं है। मिसाल ये है कि अगर इसको ये जो 26 यानी इसको इस केस से हटकर इन रिमार्क्स को देखिए, ये जो 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज किया गया है, अब इसको कौन सुनेगा। क्योंकि पीटीआई ने भी ऐलान कर दिया कि हम 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज करने जा रहे हैं कोर्ट के अंदर, अब इसको कौन सुनेगा। तो ये बड़ा वाज़ेह हो गया है। जस्टिस सीनियर जज हैं, सीनियर प्यूनी जज हैं, वो ये कह रहे हैं कि अगर इसको रेगुलर बेंच भी सुन देता है, यानी 26वीं आईनी तरमीम को सुन देता है, आईनी बेंच अभी बैठा ही नहीं, अभी आईनी बेंच है ही नहीं है, और 26वीं आईनी तरमीम को सुनने के लिए अगर मंसूर अली शाह साहब और याहिया अफरीदी साहब, क्योंकि उनका वोट जरूरी है, अगर वो कह देते हैं कि जनाब सुना जा सकता है, इसको आप रेगुलर बेंच बना के सुन लें, इसको लार्जर बेंच बना के सुन लें, चले फुल कोर्ट बेंच नहीं भी बैठता, आप इसे लार्जर बेंच बना के सुन लें, तो क्या होगा, क्या ही हो जाएगा उसके अंदर क्या नाज़रीन कराम फर्क पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो 26वीं आईनी तरमीम, ये आईनी बेंच, ये सारी चीजें स्टेक पे हैं अनटिल और अनलेस सुप्रीम कोर्ट फैसला करके नहीं सुन देती और फिर इसकी आपकी वो अपील भी नहीं आ जाती है। ये जो गवर्नमेंट खुशियां मनाए बैठे हैं ना कि साड़ी गल बन गई है, पहले ये था कि साड़ी गल हो गई है, हुण आंदे ने साड़ी गल बन गई है। मतलब मिसाल लीजिए, आज मैं राना सनाउल्लाह साहब का बयान सुन रहा था, बड़ा ही अजीब। वो कह रहे हैं ये जो एस्टैब्लिशमेंट का सरबराह है ना, ये आंख नहीं मारता है, इसने पहले भी 2 साल आंख नहीं मारी, आगे 3 साल भी आपको आंख नहीं मारने देगा। यार यानी कि इनकी मेंटालिटी क्या है, इनका क्या जहन है, ये कहां पे सोचते हैं, इनकी क्या सोच का लेवल है। तो
कहने का मतलब यह है वो वहां से आंख वजे ना वजे, यहां पर जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो तैयार किए बैठे हैं, वो आपके इस ढकोसले को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। और आज जस्टिस मंसूर शाह के इन रिमार्क्स के बाद नाज़रीन किराम इस्लामाबाद वाले सर जोड़ के बैठ गए हैं कि हुण करिए तो करिए, क्योंकि वो तो नहीं टल रहे, यानी कि जजेस नहीं टल रहे हैं, वो तो इसका क्रियाक्रम करके छोड़ेंगे, वो उसका कुंडा निकाल के छोड़ेंगे। अब ठीक है, आप उसके हवाले से कुछ और करना चाहते हैं तो करिए। आप इन्होंने क्या ही किया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आईनी बेंच का सरबराह बना दिया। बंदा पूछे कि कोई एक लैंडमार्क जजमेंट आईनी हवाले से जस्टिस अमीनुद्दीन खान की बता दें, सिर्फ इसलिए कि वो आपको पसंद है, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना जाए, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म ना माना जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म मान लेने से यानी क्योंकि ये गैर आईनी हुक्म है, इससे ना माना जाए तो आपके ऊपर तो इन्हें अदालत भी नहीं लगेगी। और वो यानी कि ज्यादा मेजॉरिटी के जजेस ने जो कहा था, तो क्या इस वजह से सिर्फ आपको अमीनुद्दीन खान पसंद है? अमीनुद्दीन खान सिविल केसेस सुनने वाले बंदे हैं, फौजदारी केसेस सुनने वाले बंदे भी नहीं है। आईनी केसेस तो दूर की बात है, आईनी केसेस तो में तो वो बिल्कुल माहिर ही नहीं है, कोई एक लैंडमार्क जजमेंट नहीं है, लेकिन आपने उनको बिठा दिया है, तो उसका फिर वो अदलिया से नाज़रीन किराम आ रहा है, वो बिल्कुल रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरा मैं आपको नाज़रीन किराम ये बता दूं कि आज इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है, जो वैसे तो सहाफियों से होने वाली गुफ्तगू बाहर ही नहीं आती है। जो भी इमरान खान साफियों से गुफ्तगू करते हैं, पता नहीं कि ऐसा एक अनअनाउंस्ड किस्म का एक लगा है, एक इमरान खान के ऊपर पाबंदी लगी हुई है कि वो आ ही नहीं सकती है। आज इसके बारे में लाहौर हाईकोर्ट के अंदर भी एक दरखास्त थी कि भाई इमरान खान का तस्वीर नहीं चल सकती, इमरान खान का नाम नहीं चल सकता, तो ये क्या कहानी है, यानी उनके बयानात नहीं चल सकते। तो पैमरा ने ऑफिशियली कहा है जी, उन्होंने कहा जी हमने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया हुआ, लेकिन आप किसी हामिद मीर कहता है जी मैं डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करना चाह रहा था, इमरान खान के क्लिप भी थे, लेकिन मैं नहीं चला सका। तो ये गैर एलानिया, वो उन्होंने लिटरेरी फेस्टिवल में क्या है, तो ये गैर एलानिया पाबंदी है। ऐसे में नाज़रीन किराम इमरान खान की गुफ्तगू जेल से जो रिपोर्टर सुनने जाते हैं, पहले वो अपने ट्विटर पे डाल देते होते थे, उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, उनको सख्ती से कह दिया गया कि ना 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 ए काम नहीं करना। तो लिहाजा इमरान खान की गुफ्तगू नाज़रीन किराम उनके ऑफिशियल पेज से बाहर आई है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटा पैराग्राफ है, लेकिन मैं पढ़ के सुना देता हूँ। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की है, और ये उन्होंने जो है ना वो अपने जो ट्विटर है उसके ऊपर भी उसको डाल दिया है। इमरान खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा जी स्वाबी जलसे में हमने लाहे अमल दे दिया है, इस बार हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे, हमारा एहतजाज आइन जमहूरियत और आजाद अदलिया की बहाली है, और हमारे बेगुनाह कारकुनान और रहनुमाओं की आजादी तक जारी रहेगा। आइंदा चंद रोज तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा। इमरान खान कह रहे हैं, ये बहुत लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम, इमरान खान कह रहे हैं जी आइंदा चंद रोज तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा। पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। तहरीक इंसाफ के ओहदेदारान, मेंबरान असम्बली, नाज़मीन, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स अपनी तैयारी मुकम्मल करें और ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन के लिए काम शुरू करें। इस बार यह जिम्मेदारी इमरान खान ने ले लिया, क्योंकि नाज़रीन किराम ये सवाबी जलसे के अंदर यह हुआ था कि बहुत सारे लोगों का ख्याल था कि जो इमरान खान ने कहा है, और फिर खबरें भी इस तरह के सामने आई थी, जो इमरान खान ने कहा है क़यादत ने उससे हटकर अपनी समझ बूझ के मुताबिक फैसला किया और अपनी समझ बूझ के मुताबिक उन्होंने ऐलान किया। हालांकि इमरान खान ने ऐलान कुछ और करने के लिए कहा था, लेकिन इस बार इमरान खान कह रहे हैं जी आइंदा चंद रोज तक, चंद हफ्तों तक नहीं, आइंदा चंद रोज तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा। और दूसरी बात, ये सिर्फ मार्च नहीं होगी, उन्होंने कहा जी हमने लाहेअमल दिया है, हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे, हम वहीं पे बैठे रहेंगे, हमारे लोग वापस घरों में नहीं जाएंगे। तो ये एहतजाज, और उन्होंने कहा जी मोबिलाइजेशन पर काम शुरू कर दें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है नाज़रीन किराम। ये अब ये समझिए कि काम शुरू हो चुका है, और जो ख़त्म नहीं होगा, और इस्लामाबाद वालों को अगेन इसको भी संभालना मुश्किल हो जाएगा। और ये पता किन लोगों के चक्कर में बैठे हुए हैं, ये उन लोगों के चक्कर में बैठे हुए हैं जो अभी भी जो है ना वो बिल्ली को देख के आंखें बंद किए बैठे हैं। यानी सारी दुनिया को पता है कि यार इंटरनेशनल प्रेशर भी है, ये भी चीज़ें हो रही हैं, और हमारे तजियाकार, जैसे मिसाल दे मैं सुहेल वड़ाई साहब की एक तजिया, उनका तंज सुने, मैं बताता हूँ, इनकी हमारी गवर्नमेंट सुनती है तो फिर पीछे वो इसीलिए बड़े मुतमिन है, और बाद में जब सर पे पड़ती है फिर इन्हें समझ आती है। जैसे सुहेल वड़ाई साहब का ये मैं एक फिक्रा आपको एक पैराग्राफ पढ़ रहा हूँ, वो कहते हैं जी हम असल में
असल में वो अपने जाती यार कप्तान के हक में जेल पे बंद होने पे बहुत परेशान है। दूसरा, उनकी अहलिया मिलानिया भी तजादुस्तान की खवातीन, कई खवातीन की तरह उनकी प्रस्तार हैं। इनमें से कोई भी रात को सो नहीं सकती। मिलानिया बार बार ट्रंप को जगा जगा कर इन पर दबाव डालती हैं कि फौरन कप्तान को बाहर लाएं। अपनी अहलिया के दबाव और ओवरसीज पाकिस्तानियों के दर्द दिल को महसूस करते हुए मियाँ ट्रंप भी अपना चैन और सुकून खो चुके हैं। रातों को करवटें लेते लेते इनके मुंह से भी बेइख्तियार इम्मी इम्मी निकलता है। ये फेलो, यानी कि ये, मैं अब इसके ऊपर क्या कह सकता हूं कि मतलब मैं बड़ी इज्जत करता हूं वड़ाई साहब की, तो लेकिन क्या ही इस पे कहूं, क्या ही कहा जा सकता है। बड़ी अफसोस की बात है। इसलिए गवर्नमेंट जो है ना वो चीज़ें अब, और असल में कहानी क्या है नाज़रीन कराम, असल में कहानी ये है कि आज अंसार अब्बासी साहब ने खबर दी हुई थी कि जो इमरान खान के दौर में की गई इस्लाहात है ना जी, वो ख़ास तौर पर ये जो अफसरशाही है उसको दुरुस्त करने के लिए वो लाने का फैसला किया गया है, क्योंकि उस वक्त तक 60 सेशंस किए थे, 2 साल लग गए थे और 3000 बंदों से मिले थे ये लोग, और फिर कुछ सिफारिशात दी गई थी इनको सेट करने के लिए ब्यूरोक्रेसी को, तो अब वो लाहे अमल अपनाया जा रहा है। तो ये कहानी है नाज़रीन किराम। इमरान खान पे तनकीद भी सुने और इमरान खान को फॉलो करना भी सुने। ये अहम तरीन खबरें हैं। उम्मीद करता हूं कि जो मजीद खबरें आती हैं तो अब तक मैं वो भी सामने रखता हूं। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।